तो हेमंत सोरेन आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। इसके बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने 81 सीटों वाली विधानसभा में 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें जेएमएम के 30, कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 1 विधायक को जीत मिली है। जेवीएम के 3 और एनसीपी और सीपीआईएमएल के 1-1 विधायकों ने भी गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया है। तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से पहले देश भर के तमाम राज्यों से आए वीआईपी के लिए रांची में राजकीय अतिथिशाला में ठहरने का इंतजाम किया गया है। यहां मौजूद टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो से खास बातचीत की रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। आज के दिन आकर्षण का केंद्र मोरहाबादी मैदान तो है ही, साथ एयरपोर्ट और ये राजकीय अतिथिशाला भी है, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाले, रांची में पहुँचने वाले जितने भी बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री होंगे जो यहाँ पहुँचेंगे वो इन्हीं गेस्ट हाउस और होटल्स में ठहरेंगे। अभी हमारे साथ जेएमएम के ही विधायक, टुंडी से विधायक हैं मथुरा महतो जी। जनता ने इतना भरोसा दिखाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी हम लोग, जनता ने काफ़ी मत दे के हम लोग पहले भी हम रह चुके हैं और 2014 का में भी काफ़ी मत लोगों ने दिया था, लेकिन बहुत कम अंतर से हम लोग चुनाव हारे थे। इस बार भारी बहुमत से जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया है, जिसके लिए जनता का आभार प्रकट करता। हेमंत सोरेन, इतना लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्या कितना बदलाव देखते हैं इन सालों में? वो कितने परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं? देखिए, वो नेता तो हमारे पहले भी थे, चूँकि 2014 में के पहले भी वो माननीय मुख्यमंत्री थे, इसलिए नेता वो हमारे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा जो बहुमत मिला है वो तो पहली बार मिला है। इतना ज़्यादा भरोसा तो जनता ने पहली बार दिखाया है। जी, जनता, भाजपा का जो शासन था 5 साल और आजसू का जो गठबंधन का, ये तानाशाह सरकार था। जनता बदलाव चाहती थी और इस बदलाव में सबसे अच्छा माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल रहा, इसलिए जनता ने इनको मैंडेट दिया है। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार पल पल के अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं इस भव्य समारोह की, और साथ ही किस तरीके का उत्साह है ये भी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, किस तरह की हलचल इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर दिख रही है और कौन कौन से मेहमान आ चुके हैं और आने वाले हैं? जी आलिम, बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर सुबह से ही गहमागहमी नज़र आ रही है। फिलहाल अगर रांची एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो अतुल अंजान, डी राजा और तरुण गोगोई समेत सीताराम येचुरी भी पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। और एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम तरह के इंतजामात हैं, जिसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम उपाय किए गए हैं ताकि जो भी अतिथिगण आ रहे हैं उन्हें लेकर किसी तरह की भी अव्यवस्था ना हो, तो इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल जो गहमागहमी है ये तेजस्वी यादव को लेकर है, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव अब कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं और उसी को लेकर फिलहाल यहाँ पर गहमागहमी जो है वो देखने को मिल रही है। और हम अपने सहयोगी को बताएंगे कि तेजस्वी यादव फिलहाल निकल चुके हैं और वो हेमंत सोरेन की जो शपथ ग्रहण समारोह में है उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सुखद एहसास है और किस तरह से वो इस प्रारूप को देख रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक जगह कर लो, हाथ जोड़ना भाई, एक जगह आ जाने दो। सर, किस तरह से आज सेरेमनी है, कितना उत्साह है? नहीं, लोगों में काफ़ी उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और सभी महागठबंधन के दल जो है मिलजुल करके जो चुनाव लड़ा,
एक अच्छा कम्युनिकेशन रहा, कोऑर्डिनेशन रहा, और मुद्दे पे जो हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया, तो उस वजह से झारखंड की जनता ने हम लोगों को मौका दिया है सरकार बनाने का। और आज शपथ ग्रहण समारोह है। हर कोई जो है देश भर से विपक्ष के नेता यहाँ जा रहे हैं, और जिनको हेमंत सोरेन जी ने बुलाया है, आज सब लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदारी नई सरकार को मिलेगी वो बखूबी ईमानदारी से जनता की सेवा में लगाएंगे। सर, जो रिजल्ट यहाँ आए हैं वो बिहार में कितना फर्क पड़ेगा? बिहार पर जो रिजल्ट आए हैं यहाँ बिहार में कितना असर डालेगा, और बिहार का क्या? तो कई बार कह चुके, बिहार में तो असर है ही, अब देखिए ये बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और कांग्रेस मुक्त की बात करती थी भाजपा, कांग्रेस मुक्त की बात करती थी, हो गया आराम से। कांग्रेस मुक्त की बात करती थी भाजपा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी भाजपा। अब देखिए नकारात्मक जो राजनीति करते हैं उनका नकारात्मक ही नतीजा होता है। तो देख सकते हैं हम अपने दर्शकों को जो दिखा की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जो पहुँचे उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो व्यवस्था है और जिस तरह से यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और तमाम नेता जो सहयोगी दलों के नेता आ रहे हैं उसे लेकर भी उन्होंने अपनी खुशी जो है वो जाहिर की। जी अलीम। ओम प्रकाश, इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर गेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं और किनका शेड्यूल है? कट गया, फोन कट गया, मोबाइल आपका गिरा था। तो 1:20 पर आपको बता दें राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी 1:20 पर रांची पहुंचेंगे, चार्टर्ड विमान से पहुंचेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि 1:20 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे रांची। बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दे रहा है। चार्टर्ड विमान से करीब 1:20 पर राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ दिवाकर लगातार जुड़े हुए हेमंत सोरेन के आवास पर। हेमंत सोरेन के आवास पर दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी आ चुके हैं और इसके अलावा और किन किन मेहमानों के आने की चर्चा है? देखिए, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पहुंच चुकी हैं कल देर रात। उसी तरीके से महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे आज पहुंचेंगे। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आने की खबर है। इसी तरीके से जो डीएमके के नेता हैं स्टालिन, एमके स्टालिन, वो पहुंचेंगे। जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हों, वो रास्ते में हैं, वो थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। शरद यादव कल देर रात पहुंच गए हैं, तेजस्वी पहुंच ही गए हैं, और जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं या शिवानंद तिवारी हैं, इनके भी आने की खबर है। तो बड़ी तादाद में विभिन्न राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न पार्टियों के और पदाधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के आवास पर झारखंड के कई इलाकों से शुभचिंतक पहुंच रहे हैं, समर्थक पहुंच रहे हैं। कुछ जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी समर्थक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उड़ीसा के एक समर्थक हैं, यहाँ पहुँचे हैं। जेएमएम की एक जनाधार रही है उड़ीसा में, सीमित जनाधार रही है। मयूरभंज इलाके से कभी जेएमएम के सांसद हुआ करते थे, उनकी पुत्री की भी शादी उड़ीसा में हुई है और वो चुनाव लड़ती रही हैं। हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं उड़ीसा से, वो मौजूद हैं। हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात होगी? जी, आज उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, और हम लोगों को उड़ीसा वाले जो हैं बहुत खुश हैं कि आज हमारा जो झारखंड है, अबुआ दिसम, अबुआ राज की जो परिकल्पना थी वो साकार होने जा रही है। शिबू सोरेन ने अपनी बेटी की शादी भी उड़ीसा में की। जी हाँ, उनकी बड़ी बेटी भी वहाँ शादी की है, और हेमंत सोरेन का भी शादी वहीं हमारे बहलदा मयूरभंज से हुई है। इसलिए हमारे यहाँ सारे लोग, आदिवासी लोग बहुत खुश हैं। उड़ीसा का खास रिश्ता है हेमंत सोरेन परिवार के साथ? बिल्कुल, गुरुजी का हमेशा से उनका रिश्ता रहा है। उनकी बड़ी बेटी जो है वहाँ शादी दिया है, उनके बड़े भाई के बेटी भी वहाँ पर दी हुई है,
और गुरुजी का जो अभी विधायक जो बहू है सीता सोरेन वो भी वहीं की है, एवं हेमंत सोरेन की अपनी जो धर्मपत्नी है वो भी वहीं से है। 2009 में सुदाम मारांडी भी सांसद हुआ करते थे, मयूरभंज के जेएमएम से एकमात्र सांसद हुआ करते थे। जी, वो भी हमारे यहाँ सांसद थे और उसी 2004 से 9 में मैं भी विधायक था झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहलदा से, और हमारे उड़ीसा में 4 विधायक एवं 1 सांसद हुआ करते थे। तो हेमंत सोरेन ने तो अपील की है कि बुके की जगह बुक भेंट कीजिए उनको, या अन्य चीज़ें भेंट कीजिए कि उसका इस्तेमाल वो कर सकें। जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग अब रात को आ चुके थे, सुबह सुबह ऐसे दुकान वगैरह खुली नहीं थी, तो हम लोगों ने अपने खुशी से फूल का गुलदस्ता लेकर आए हैं उनको देने के लिए। पहले भी मुलाकात होती रही है हेमंत सोरेन से? जी, पहले भी मुलाकात होते रही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के तौर पर आज उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे। तो जो भी आगंतुक हैं वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते हैं। और उड़ीसा की खास तौर पे बात करें तो उड़ीसा का जो शिबू सोरेन का परिवार है उससे खास नाता रहा है। आपने जो समर्थक ने बताया उनकी पार्टी से पूर्व विधायक भी हैं, यानी कि तो समर्थकों में जनाधार भी काफी रहा है। उत्साह है और उत्साह होना भी चाहिए। उनके नेता, उनके पार्टी जो है वो बड़ी जीत के साथ सत्ता संभालने जा रही है और इस पूरे ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा मोरहाबादी मैदान, जहां पर हमारे साथ भुवन जुड़े हुए हैं लगातार। भुवन, यहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला कब शुरू होगा और आम लोगों के लिए जो एंट्री होगी वो कब से शुरू होगी? देखिए 12 बजे के करीब में यहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू करेंगे और ख़ास करके जो वीवीआईपी हैं वो करीब 1 बजे के करीब में यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसा कि अभी जानकारी भी मिला है कि करीब 1:20 पे राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे और चार्टर विमान से रांची एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सीधे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ की तस्वीर भी हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो प्रशासनिक महकमा है उन्होंने जो तैयारियां यहाँ की है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो आम लोग हैं जो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए खास व्यवस्था की गई है और करीब 10,000 लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ 12 बजे के करीब में ये एंट्री होगी और 1 नंबर गेट से जो वीवीआईपी हैं उनकी एंट्री होगी और पीछे के तरफ से आप देखेंगे कि तीसरे नंबर का ये गेट है, वहाँ से एंट्री आम लोगों की है। यानी कि जो पीछे वाला जो आप देखेंगे कि वहाँ से जो पीछे से जो एंट्री होते हुए ये जो व्हाइट वाला जो ये आप गैलरी देख रहे हैं जो चेयर लगा हुआ है, यहाँ तक लोग पहुँचेंगे और इसके लिए पूरी तरह से 3-4 गैलरी बनाए गए हैं जिसमें लोग आकर के बैठेंगे और पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को देखेंगे। जो वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उसमें राहुल गांधी का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचेंगी। कल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा शरद यादव पहुँच चुके हैं। तेजस्वी के आने की सूचना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो तमाम जो गैर भाजपाई जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पर शामिल हो गए। चलिए, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। आम लोग जिनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले वाहनों के लिए 4 तरह के पास निर्गत किए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिसमें सफेद पास, येलो पास, ग्रीन पास और ब्लू पास के जरिए वाहनों की पार्किंग की जाएगी। डीजीपी के मुताबिक कार्यक्रम में कई राज्यों के सीएम और हाई प्रोफाइल अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में सभी को उनकी कैटेगरी के अनुसार ही सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि होटल हो या कार्यक्रम स्थल, पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद रहेंगे। और हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी रांची पहुंचे। उन्होंने नई सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए गांधी जी और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने में जुटने में अपील की। आज जो वर्डिक्ट दिया वो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका हम सैल्यूट करते हैं। आज जो आज चीफ मिनिस्टर जो होगा हेमंत, उसका भी हम बधाई देने को आ रहा है।
उसका भी हम बोल रहे हैं, हम लोग एक साथ होकर हमारा इंडिया का जो गणतंत्र है, महात्मा गांधी का जो इंडिया है, जो है क्या बोलते हैं, इवन राजेंद्र प्रसाद भी जो है और जवाहरलाल नेहरू बोलिए और अम्बेडकर का बोलिए, सबका जो वही इंडिया बनाने को चाहते हैं। हम लोग गोयलकर का इंडिया बनाने को नहीं चाहते। तो तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं और तमाम मेहमानों की तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं बेहतर झारखंड, बेहतर भारत बनाने की। और इस दौरान तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत भी हो रहा है। हेमंत आवास पर भारी संख्या में उनके चाहने वाले जुटे हुए हैं। मोरहाबादी मैदान में तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट पर लगातार वीआईपीज के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो राजकीय अतिथि गृह है वहां पर भी तमाम मेहमान रुके हुए हैं। तमाम मेहमानों के रुकने के बेहतर बंदोबस्त किए गए हैं और भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो आज रांची पहुंचने वाले हैं। करीब 1:20 पर राहुल गांधी चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, शरीक होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं रांची, साथ ही शरद यादव पहुंच चुके हैं रांची। तमाम बड़े नेता आज झारखंड के मोरहाबादी मैदान में इस बने हुए मंच से एकजुट होंगे, जो आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। तो आज हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने वाली है। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो शपथ लेंगे। आपको बता दें उनके साथ कांग्रेस की तरफ से 2 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम का नाम शामिल है। इसके अलावा आरजेडी से भी एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेगा। और जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एजेंडा तय है कि उन्हें क्या कुछ करना है। जेएमएम का जो एजेंडा है वो ये है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति में बदलाव करना। इसके अलावा स्थानीय को 25 करोड़ तक का ठेका देना, स्थानीय को झारखंड में 75% आरक्षण देना। तो ये तमाम जेएमएम के एजेंडे हैं जो सरकार बनने के बाद वो लागू करेगी। 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी देना और साथ ही 27% पिछड़ों को आरक्षण देना, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण देना। 2 साल के अंदर सभी सरकारी पदों पर नियुक्तियां करना, लड़कियों को प्राथमिक से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा देना और इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त में बिजली देना, 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देना। साथ ही हर साल 72,000 देना हर गरीब परिवार को और गरीब स्वर्ण छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देना। प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाना और सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना। और वही कांग्रेस का भी अपना एजेंडा है। जाहिर सी बात है कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल है। सरकार गठन के 6 महीने के भीतर रिक्तियों को भरना, सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना, इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से जमीन अधिग्रहण को खारिज करवाना, 10,000 से कम मासिक आय वाले को, उनके परिवार के बेटियों को मुफ्त में साइकिल देना, हेल्पलाइन कॉल सेंटर से महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह देना, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देना, धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देना, हर पंचायत और ग्राम सभा में इंटरनेट की व्यवस्था करना। ये तमाम एजेंडे कांग्रेस के हैं। आपको बता दें साथ ही कांग्रेस का एजेंडा ये भी है कि पीडीएस से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा और सरना धर्म कोड को लागू करना कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। और बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी की तरफ से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का एजेंडा है। 2004 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों को पेंशन देने का भी एजेंडा है। उर्दू भाषा को प्रोत्साहन और रोजगार का सृजन करना, साल भर तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी है। पारा शिक्षकों की अस्थायी नौकरी
भी उनके एजेंडे में शामिल है। हर साल 50,000 नए रोजगार का सृजन करना, इसके अलावा 3 महीने के अंदर नया राशन कार्ड बनवाना, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पक्की नौकरी देना, ये तमाम एजेंडे आरजेडी की तरफ से हैं। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना भी आरजेडी के एजेंडे में शामिल है और साथ ही कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना।